Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says one mole of monoatomic gas goes cycle as shown in the figure. The volume versus temperature V minus V of T diagram. The correct statement is R, where R is the universal gas constant. So यहाँ पर हमें टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ दे रखी है. सो हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, so let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember that in isobaric process, ठीक है, सबसे पहले तो हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे कि पीवी इज इक्वल इंटू आर इंटू टी हो जाता है, जहाँ पर टी टेम्परेचर, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस और आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को इंडिकेट करता है. उस तरीके से वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस, उसका फॉर्मूला सिंपली हो जाएगा प्रेशर टाइम्स ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डेल्टा वी. तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करना है. तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम जितने भी प्रोसेस है उसको जस्टिफाई करेंगे. दैट इज द प्रोसेस. तो सबसे पहले तो प्रोसेस 1 to 2 यदि हम देखें, सो 1 to 2 ये एक आइसोबेरिक प्रोसेस है. आइसोबेरिक प्रोसेस है. सो आइसोबेरिक प्रोसेस में बाय यूजिंग फर्स्ट our ideal gas equation, pressure must be equals to RT नॉट डिवाइडेड बाय V नॉट की इक्वल हो जाएगा. उस तरीके से प्रोसेस 2 to 3 को यदि हम देखें, सो वो आइसोकोरिक प्रोसेस है. आइसोकोरिक, अच्छा आइसोबेरिक 1 to 2 हमने आइसोबेरिक इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो है तो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, लेकिन प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है. इसीलिए हमने P इज इक्वल टू आर टी नॉट बाय वी नॉट लिख दिया है. फिर उस तरीके से 2 to 3, जैसे 2 to 3 देखें हम, सो टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है. इसीलिए एक आइसोकोरिक प्रोसेस है. और इसमें हम जो वॉल्यूम है V, वो सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ V नॉट की इक्वल. उसी तरीके से यदि हम प्रोसेस 3 to 4 की बात करें, सो ये एक आइसोबेरिक प्रोसेस है. आइसोबेरिक प्रोसेस. सो इसमें प्रेशर का मान P इज इक्वल्स टू आर टी नॉट डिवाइडेड बाय 2 V नॉट की इक्वल हो जाएगा. एंड देन फाइनली प्रोसेस 4 to 1 यदि हम देखें, सो अगेन ये एक आइसोकोरिक प्रेशर प्रोसेस हो जाएगा, जिसमें हम सिंपली बोल सकते हैं विथ वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू V नॉट हो रहा है. सो चूंकि हमें यहाँ पर ऑप्शन में देखने पर पता चल रहा है कि वर्क डन की कहीं ना कहीं बात हो रही है, सो हम वर्क डन को यहाँ पर निकालेंगे. सो वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस 2 to 3 एंड 4 to 1, वो तो जीरो हो जाएगा. 2 to 3 एंड 4 to 1, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है. सो बाय यूजिंग द सेकंड कंसेप्ट, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज कांस्टेंट, सो ये जीरो हो जाएगा. सो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो. सो 3 to 2 एंड 4 to 1, 3 to 2 एंड 4 to 1, जो वर्क डन है वो तो जीरो के इक्वल हो जाएगी. सो नेट वर्क डन ड्यूरिंग द 4 cycle that must be given by W is equals to work done during 1 to 2 प्लस में वर्क डन ड्यूरिंग 3 to 4. अब बाकी के लिए तो जीरो हो गया, सो दिस विल बी इक्वल्स टू प्रेशर टाइम्स ऑफ चेंज इन वॉल्यूम. सो प्रेशर को हम लिख सकते हैं जैसा कि हमने डिराइव कर रखा है ऊपर. 1 to 2 के लिए प्रेशर क्या है, आर टी नॉट बाय वी नॉट. और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, सो 2 V नॉट से V नॉट तक के. प्लस में 3 to 4 के लिए प्रेशर हमने लिख रखा है आर टी नॉट बाय 2 V नॉट के बराबर, और जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो V नॉट से 2 V नॉट तक के लिए. सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो विल गेट W इज इक्वल्स टू आर टी नॉट डिवाइडेड बाय 2. सो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा. ना नेक्स्ट, हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 to 2, उसको हम यहाँ पर देखेंगे. सो हीट ट्रांसफर, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं.
सो ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 to 2, यदि हम हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला लगाए Q इज इक्वल्स टू, सो Cp यानी कि n टाइम्स ऑफ Cp इंटू डेल्टा टी होगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का यूज करेंगे. सो दिस विल बी गोज टू n टाइम्स ऑफ, सो Cp का फॉर्मूला क्या होता है 5R डिवाइडेड बाय 2. सो उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 5R2 मल्टीप्लाई बाय और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा T नॉट की फॉर द प्रोसेस ऑफ 1 to 2, क्योंकि देखिए 3T0/2 माइनस 2T0, तो T0 इक्वल आएगा. उस तरीके से हीट ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोसेस 2 to 3, उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे. सो Q2 to 3 दिस विल बी इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ Cv हो जाएगा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी. सो ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ Cv का फॉर्मूला क्या होता है 3R/2, और जो टेम्परेचर चेंज है वो T0 की इक्वल हो जाएगा. सो देखिए हमें बेसिकली रेशियो निकालना है. सो हम सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ रेशियो ऑफ Q1 to 2 बाय Q2 to 3 ये रेशियो निकालेंगे. सो दिस विल बी गोज टू, सो देखिए ये 1 to 2 है और ये 2 to 3 है. सो दोनों में T0 कैंसिल हो रहा है, n कैंसिल हो जाएगा, R/2 से R/2 कैंसिल हो जाएगा. सो बचेगा क्या 5/3. सो देखिए 5/3 यही हमें ऑप्शन सी में दे रखा है. सो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट, हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग 3 to 4. सो 3 to 4 प्रोसेस के लिए यदि हम हीट ट्रांसफर देखें, सो दिस मस्ट बी गिवन बाय द फॉर्मूला NCP डेल्टा टी. सो दिस इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ Cp हो रहा है 5R/2 डेल्टा टी. सो देखिए T0/2 ये इनिशियल है, सो फाइनल कितना है T0. सो ये कितना निकल के आ जाएगा माइनस में n 5R/2 टाइम्स ऑफ T0/2 की. सो अब हम रेशियो निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ट्रांसफर 1 to 2 बाय हीट ट्रांसफर 3 to 4 का. सो 1 to 2 के लिए हीट ट्रांसफर हमारा कितना आ रहा था, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज n 5R/2 टाइम्स ऑफ T0 डिवाइडेड बाय 3 to 4 के लिए हमने अभी प्रीवियसली लिखा निगेटिव ऑफ n 5R/2 टाइम्स ऑफ T0/2. बट चूंकि हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिया है, सो निगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यहाँ से n से n कैंसिल, 5R/2 से 5R/2 कैंसिल, T0 से T0 कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा. सो इसका रेशियो सिंपली कितना निकल के आ जाएगा 2 के इक्वल. तो चलिए हम चेक करते हैं फिर क्या ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है. सो Q1 to 2 से 3 to 4 ये 2 की इक्वल आ रहा है, बट यहाँ पर 1/2 दे रखा है. सो ऑप्शन डी यहाँ से इनकरेक्ट हो गया. ना ऑप्शन बी में देखिए, द अबव थर्मोडायनेमिक साइकिल exhibits only isochloric and adiabatic process. तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा, बिकॉज इसमें हमने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ आइसोबेरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा है. देयर इज नो adiabatic प्रोसेस, दैट इज वाई स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट. सो ओनली ए एंड सी आर करेक्ट. से यहाँ पर हम बोल देंगे कि ओनली ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.